नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये लॉन्ग ड्राइव सीरीज में धनबाद टू विजयवाड़ा का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग ऐसे लास्ट पार्ट 2 में हम लोग बड़ा बाज़ार तक पहुंच चुके थे। इसमें बड़ा बाज़ार से लेके कटक भुवनेश्वर सब कुछ पार करते हुए एक रात का स्टे करना है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं आगे का रास्ता भी तय करूंगा और बहुत सारी बातें भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग को एक रेडी रहना चाहिए, कहीं पे भी निकलने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और कैसे कैसे कहाँ पे हम लोग नाश्ता कर सकते हैं। कुछ कुछ ज़रूरी बातें होती हैं सफ़र में निकलने से पहले और निकलने के बाद। जैसे सफ़र में निकलने से पहले जैसे हम लोग को मतलब कार सर्विस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, राइट। तो कार सर्विसिंग हो भी चुका है, उसके बाद भी निकलने से एक दिन पहले इंजन ऑयल चेक कर लेना चाहिए कि ये प्रॉपर मार्क तक है या नहीं है। उसके बाद कूलेंट चेक कर लेना चाहिए, ब्रेक ऑयल चेक कर लेना चाहिए। फिर टायर प्रेशर और लाइट्स, ब्रेक लाइट काम कर रहा है या नहीं, फॉग लाइट काम कर रहा है या नहीं, फ्रंट लाइट काम कर रहा है या नहीं, सभी चीज़ें हम लोग को एक साथ थोड़ा चेक कर लेनी चाहिए निकलने से पहले, क्योंकि रास्ते में पता नहीं गैराज मिलेगा, सर्विस सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जैसे हम लोग निकलते हैं तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं तो पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ पे सुनसान है, कहाँ पे कुछ है। तो हमारे साथ टायर इन्फ्लेटर ज़रूर होना चाहिए, जैसे एयर इन्फ्लेटर बोलते हैं, जिसे टायर में हवा डाला जा सकता है। फिर एक टॉर्च होना चाहिए, मान लो कि रात में हम लोग कहीं फंस जाएं और कहीं टायर चेंज करना पड़े या कुछ भी, तो टॉर्च ज़रूर होना चाहिए, वो भी अच्छा टॉर्च होना चाहिए। फिर मतलब कुछ एक मतलब डंडा जैसा कुछ होना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा भी होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट ऐसा होता है तो सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। फिर सफ़र में जब हम लोग निकल जाते हैं तो उसके बाद कहाँ पे नाश्ता करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे ये मतलब ये बंगाल है। जैसे बड़ा बाज़ार मैंने क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे रुक के मैं आराम से कचौड़ी और रसगुल्ला मैंने खाया, जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पे खा के फिर उसके बाद मैं घाटशिला की तरफ निकल गया, जो कि बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे रास्ते में ब्रेकफास्ट कहाँ करना है। फिर देखिए, जैसे यहाँ पे मैं रुक गया हूँ, यहाँ पे कितना अच्छा सीन है। यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो ले लिया। तो ये अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है। जहाँ अच्छी जगह है वहाँ पे आप रुक सकते हैं, पानी वानी थोड़ा पी लीजिए, आँख में पानी मार लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकले हैं तो आँख में पानी मार लेते हैं। फिर उसके बाद कहाँ पे पेट्रोल लेना है, कहाँ पे आप बीच में रुक के आराम कर सकते हैं, थोड़ा सेफ जगह पे रुक के आराम कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रक लगी हुई हैं या मतलब जहाँ पे आना जाना है, जहाँ चालू रोड है, वहाँ पे आप रुक के आराम कर सकते हैं। ज़्यादा सुनसान जगह पे मत रुकिएगा। फिर कहाँ पे लंच कर सकते हैं, कहाँ पे थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहाँ पे वॉशरूम जा सकते हैं, और ये सब चीज़ें। वॉशरूम जैसे जनरली हम लोग पेट्रोल पंप पे यूज कर लेते हैं, लेडीज़ भी हों तो पेट्रोल पंप पे आराम से यूज कर सकती हैं, पेट्रोल पंप या कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर फास्टैग रिचार्ज, ऐसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ से घाटशिला का ये पोर्शन ख़त्म हो जाता है। ये जो 2 लेन है ये ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग 4 लेन में NH18 में एंट्री मार रहे हैं। तो NH18 क्या है, ये रोड बहुत ही अच्छा है, ये 4 लेन है, रोड बहुत अच्छा है। और ये हम लोग इस रोड में हम लोग जाएंगे बालासोर तक। बालासोर से NH16 आ जाता है। तो ये अभी तक झारखंड है। तो झारखंड का जैसे मैंने बताया था कि पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल क्या है कि झारखंड में थोड़ा सस्ता है। तो झारखंड पार करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हमारा होगा, थोड़ा सेविंग होगा पेट्रोल में। तो यहाँ झारखंड में मैं पेट्रोल पंप जैसे यहाँ पे तो मैं चाय के लिए रुका हूँ। यहाँ पे चाय थोड़ा सा पी के उसके बाद इसके बाद ही मैं पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा लूँगा, फुल टैंक करवा लूँगा। तो फुल टैंक करवा लूँगा तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वाली एंट्री मैं भूल गया था, तो उसके बाद दूसरी वाली एंट्री से एग्जिट वाले से मैं इंटर करके फिर यहाँ पे फुल टैंक करवा लेता हूँ। तो झारखंड में थोड़ा सा प्राइस कम है, 98 रुपीज़ या 99 रुपीज़ था उस समय में। तो मैं यहाँ पे पेट्रोल लेके फिर उड़ीसा में हम लोग इसके कुछ ही देर बाद उड़ीसा में हम लोग इंटर कर जाएंगे। तो उड़ीसा में यहाँ से थोड़ा सा महंगा है, मतलब यहाँ से 4 रुपया महंगा है। तो तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बीच में हम लोग कहाँ रुक सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रुक के आराम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आधा घंटा आराम कर लिया, आधा घंटा शायद सो भी गया था मैं, आधा घंटा सो के फिर उसके बाद तो यहाँ पे NH18 में ही यहाँ पे बाड़ीपादा के आसपास में है शायद ये।
तो बाड़ीपदा के आसपास मैं आधा घंटा सो लिया, मुझे आराम हो गया। तो मैं उसके बाद फिर निकला, और फिर उसके बाद यहाँ से बालासोर 70 किलोमीटर के लगभग है। तो उससे पहले और एक बार मुझे नींद आ रही थी थोड़ी, तो मैं देखा कि ट्रक वाले लोग रुके हुए हैं, वहाँ पे छाँव है अच्छा खासा। तो मैं वहाँ पे रुक के थोड़ा थोड़ा सो गया 1 घंटा, फिर आराम से फ्रेश हो गया। फिर उसके बाद मैं निकला, और फिर उसके बाद मैं कहीं नहीं रुका, बस नाश्ते बस वो मतलब गन्ने का रस, और उसके बाद लंच के लिए रुका था बस। यहाँ पे आप देख सकते हो टोल टोल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे फास्टैग आप रिचार्ज कर लीजिए, आप देख लीजिए कि कितना आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो आपको मतलब गूगल मैप में आपको दिख जाएगा सब कुछ। इस रूट में आप जा रहे हैं, उस रूट में कितना मतलब आपका कॉस्ट आएगा, उतना रिचार्ज कर लीजिए ताकि आप कहीं पे फंसे नहीं फास्टैग के कारण। अब देखिए यहाँ पे NH18 से हम लोग NH16 में एंट्री मार रहे हैं। तो एंट्री मारने के लिए ये मतलब बालासोर है, और बालासोर में NH16 यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे NH18 से राउंड मार के हम लोग NH16 में जाएंगे। NH16 कोलकाता चेन्नई हाईवे है, और ये 6 लेन है। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ जगह पे मतलब रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे थोड़ा डाइवर्सन का प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए गन्ने के जूस के लिए मैं रुका हूँ। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मैंने लंच कर लिया था यहाँ पे रुक के। फिर उसके बाद मैं नॉन स्टॉप भुवनेश्वर पार करके रुका हूँ। तो वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही सुंदर है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं भुवनेश्वर के बाद यहाँ पे गन्ना का रस और खाना खाने के बाद मैं आराम से निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। और ये 6 लेन था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं था। और दूसरा है कि आफ्टरनून का टाइम था, और शायद ये संडे का दिन था, तो ये भी एक बेनिफिट था कि रास्ता बहुत ही क्लियर था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि थोड़ा थोड़ा बादल आने लगा था, तो मुझे लगा कि कहीं बारिश पहले ना शुरू हो जाए। पहले शुरू हो गया, मेरे पापा का भी फ़ोन आया कि झारखंड में बारिश शुरू हो गया है, तो वहाँ भी बारिश हो रहा है क्या? तो मैंने बोला नहीं, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन हो सकता है कि जैसे बादल आ रहा है तो हो सकता है कि बारिश हो। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब कटक पार कर लिए, फिर उसके बाद भुवनेश्वर पार कर लिया मैंने। फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, तो फिर धीरे धीरे अंधेरा, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अंधेरा में निकले थे और फिर अंधेरा में ही जा रहे हैं। तो उसके बाद एक जगह पे रुक के मैंने थोड़ा शाम का नाश्ता किया था, समोसा और ब्रेड चॉप था शायद। तो वो नाश्ता करके और फिर हम लोग निकल गए। ये निकलने के बाद छतरपुर जगह पे देखिए, यहाँ पे एक टिफ़िन सेंटर था, यहाँ पे मतलब बहुत ही भीड़ था। यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं निकल गया तो फिर अंधेरा हो गया। अब हम लोग ये कितना 650 किलोमीटर्स हो गया था अराउंड। तो अब चलाने का मन नहीं कर रहा था, थका थका थोड़ा लग रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत हो चुका था। वो जो जहाँ 2 लेन रहता है ना, 2 लेन जो चिरकुंडा से लेकर घाटशिला तक रहता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। डिस्टेंस तो बहुत कम है, 180 किलोमीटर ही, बट मतलब टायर्डनेस बहुत हो जाता है, इसलिए अब रुकने का मन कर रहा था। तो एक मेरे जान पहचान का है जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, आने आने टाइम में भी मैं यहीं पे रुका था। तो ये जो जहाँ मैं रुकता हूँ, इसका नाम चिल्का इंक्लेव लॉज एंड मंडपम है। ये थोड़ा सस्ता है, और दूसरा है कि एसी नॉन एसी दोनों तरह का रूम है, और खाने पीने का भी आसपास में सब कुछ मिल जाता है। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे रुकने के बाद क्या हुआ कि रात में बारिश शुरू हो गया, लाइट भी कट गया, और बहुत ज़ोर से बारिश, आप देख सकते हैं वीडियो में। इतना ज़ोर से बारिश शुरू हो गया कि मैं सोचने लगा, कल मैं सोच के रखा था कि सुबह सुबह बहुत जल्दी निकलूँगा, 3 बजे निकल जाऊँगा। बट ये देख के मुझे लगा कि अब तो आराम से 6 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ख़राब है। तो ये हो गया आज तक का सफ़र। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजयवाड़ा तक का लास्ट सफ़र तय करेंगे, और आप तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है।